सभी प्रेमधुन दर्शकों को मेरा हृदय से प्रणाम। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इस बार जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं गणित और ज्योतिष। गणित और ज्योतिष का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मनुष्य जब गर्भ में आता है, जिस क्षण उसका प्रवेश होता है, जब वो पदार्थ जगत में प्रवेश करता है, यानी कि जब वो पदार्थ जगत में प्रवेश करता है, इसको समझिए आयाम के माध्यम से। पदार्थ जगत का एक अलग आयाम है, सूक्ष्म जगत का एक अलग आयाम है और वृहद जगत का एक अलग आयाम है। तीन मुख्य आयाम तीन ही हैं। यही फिर 64 आयामों में डिवाइड हो जाते हैं। तो जब अदृश्य जगत से दृश्य जगत में जीवात्मा आती है तो पदार्थ जगत का प्रभाव उसमें होना निश्चित है। अब पदार्थ में क्या क्या आता है, आपका जो सोलर सिस्टम है वो भी पदार्थ जगत का ही हिस्सा है, क्योंकि आप जिस जगह से खड़े होकर देख रहे हैं इस जगत को, पदार्थ जगत ही है। जब हम माइक्रोस्कोप से एक सूक्ष्म कोशिका को देखते हैं तो भी हम पदार्थ जगत में ही होते हैं। जब तक कोई प्रकाश की किरण किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारी आंख में आ रही है, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट क्या है, सूक्ष्म जगत का हिस्सा नहीं है। उसमें पदार्थ सूक्ष्म जगत कहाँ शुरू होता है, जब सूर्य की किरण किसी सूक्ष्म की किरण में जो फोटॉन्स होते हैं उनसे भी कोई छोटा सूक्ष्म कोई पदार्थ हो तो वह पदार्थ की सीमा से परे हो जाता है, तो फिर वो रिफ्लेक्शन नहीं करता, वो पारदर्शी हो जाता है। जिस प्रकार हमारे आत्मा जब ये पदार्थ जगत में गर्भ में प्रवेश करती है, और इसके प्रवेश का समय कोई निश्चित नहीं होता है। कभी ये 2 महीने में प्रवेश कर जाती है, किसी की 1 ही महीने में, किसी की गर्भ के समय ही प्रवेश कर जाती है, किसी की किसी समय, ये अकॉर्डिंगली उसके कर्म के आधार पर होता है। तो जब ग्रहों की स्थिति उसके कर्मों के आधार पर ठीक बैठती है, उसका जो पिछले कर्म जन्म का जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर जब यहाँ बाहर के ग्रहों का बलाबल स्थिति ठीक फिट बैठती है, उसी वक्त उस जीवात्मा को गर्भ में प्रवेश मिलता है। यहाँ भी प्रकृति के नियम लागू हैं। मतलब ये नहीं कि आपको मन चले कि किसी गर्भ में चले जाओ। ऐसे तो हर कोई आदमी मरने के बाद ये सोचता है कि मैं किसी अमीर के गर्भ में चले जाऊँ और अमीरी पैदा हूँ, दुख से मेरा कोई वही ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप परतंत्र हैं मरने के बाद भी। आपकी गति अभी आपको स्वतंत्रता है, क्योंकि आप शरीर में हैं, तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप शरीर को छोड़ते हैं और अगर आपने अपने आत्मा को जाना नहीं, जागे नहीं आप, तो आप सोई हुई अवस्था में अगर शरीर को छोड़ते हैं तब आप परतंत्र होते हैं प्रकृति के नियमों के गुलाम होते हैं। आपका आत्मा शरीर भी, सूक्ष्म शरीर भी, तो वह प्रकृति के नियमों के हिसाब से अपना गर्भ नहीं चुनता है, न कि अपने मन के नियम के हिसाब से। हो सकता है कि ग्रहों की ऐसी स्थिति बैठने में 100 साल लग जाएं, 200 साल लग जाएं, तो ठीक जब वो ऐसी स्थिति बैठेगी तो आपका जन्म होगा। ये तो है ज्योतिष का ज्योतिष का आधार, क्योंकि हर ग्रह का अपना अपना बल है, उनकी शक्ति है, उनका मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे हर किसी चीज़ का मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड को किस प्रकार से प्रभावित करता है ये ज्योतिष से ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है, और उसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे साथ भविष्य में क्या होने वाला है। अब आते हैं गणित में। गणित का ईश्वर से क्या संबंध है, गणित का धर्म से क्या संबंध है। गणित का जो धर्म से संबंध है, गिनती का संबंध है मात्र। जब हम गिनते हैं ना, शून्य से गिनते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिट, तो अनंत तक की गिनती हमारे पास है। और आप जब ब्रह्मांड में सितारों की बात करें, जो ग्रह जो तारे हैं, उनकी भी संख्या अनंत ही है, क्योंकि एक ब्रह्मांड में आप गिन सकते हैं, पर यहाँ अनगिनत ब्रह्मांड है, तो उन ब्रह्मांडों की गिनती ही अनंत है। और अनंत किस प्रकार से सब में समाया है मैं आपको बता दूं। मैं शून्य की अगर व्याख्या करूं, शून्य का अर्थ है कुछ न कुछ। पहले आपने शून्य आपको कहाँ से मिला, जब आपने कहा कि मेरे पास एक चीज़ थी, मैंने एक चीज़ आपको दे दी, तो आपका शून्य बचा, न कुछ बचा।
लेकिन इसका ऐसा प्रयोग हमने किया कि हमने एक के आगे इसको लगाते तो 10 हो गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई। न कुछ हम लगाते गए, कुछ के आगे तो सब कुछ होता चला गया। वो कुछ कुछ होते होते होकर सब कुछ होने के रास्ते में चला गया। यानी कि एक के आगे हम अनंत शून्य लगाते तो सब कुछ हो जाएगा। तो सब कुछ या न कुछ में बहुत गहरा संबंध है। यानी कि जो सब कुछ है वो न कुछ से आया हुआ है, यानी शून्य से ही सब कुछ आया हुआ है और शून्य में ही आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि कभी शून्य था, अब सब कुछ हो गया है, ऐसा नहीं है। शून्य सब में समाया हुआ है, न कुछ सब में समाया हुआ है। आप अभी बॉडी के साथ हैं, जैसे आप शरीर छोड़ते हैं आप शून्य हो जाते हैं, न कुछ हो जाते हैं बाहर की दुनिया के लिए कि आप कभी थे ही नहीं, आपका स्थान खाली, शून्य, दैट इज शून्य। तो शून्य का अर्थ है न कुछ। अब देखिए, जब आपने शरीर छोड़ा, संसार के लिए तो आप न कुछ हो गए, शून्य हो गए, पर आप स्वयं के लिए सब कुछ ही रहे। स्वयं में आप शरीर को छोड़ने के बाद आप सब कुछ ही रहे। भले आपको पता न चले शरीर छोड़ने के बाद कि आप सब कुछ हैं, पर आप अस्तित्व की नज़रों में सब कुछ अभी भी बने हुए हो। सब कुछ का अर्थ क्या होता है? आप अपनी इच्छाओं पर गौर कीजिए। आप इच्छाएं होती है कि मुझे सब कुछ मिल जाए। सब कुछ मैंने क्या आपको क्या मिल जाए? कभी आपने सोचा है गहराई से इस बारे में? अगर आप सब कुछ की बात करें, आपको ग्रह, चांद, नक्षत्र, तारे, आपको भगवान होना मिल जाए, लास्ट में ये होगा कि आपकी महत्वाकांक्षा है कि मैं भगवान हो जाऊं, सब कुछ मिल जाए मेरे को, मेरे हाथ में सब कुछ आ जाए। तो यही यात्रा है सब कुछ होने की। जब आप स्वयं को पहचान लेते हैं, क्योंकि आप सब कुछ का हिस्सा हैं, तो आप सब कुछ ही हैं। यानी कि पूर्ण का हिस्सा पूर्ण, और संपूर्ण का हिस्सा संपूर्ण, अस्तित्व का हिस्सा अस्तित्व, ऑक्सीजन का हिस्सा ऑक्सीजन, पानी का हिस्सा पानी, गेहूं का हिस्सा कोई भी गेहूं ही होगा। तो उसकी गुणवत्ता में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो कितना सूक्ष्म हो या कितना ही विशाल। उसकी गुणवत्ता, अस्तित्व की जो गुणवत्ता है वही बनी रहती है। लेकिन इसमें जो माया का जो प्रवेश होता है, यानी कि अंधकार का जो प्रवेश होता है, जब गिनती यहाँ पर स्टार्ट, जब शून्य था, कोई दिक्कत नहीं थी, न कुछ था। जब प्रॉब्लम शुरू होती है, जब आपकी एक से शुरुआत होती है, यानी कि एक, न कुछ था, कोई दिक्कत नहीं थी, एक हुआ, शून्य और एक, दो चीज़ें हो गई, फिर शून्य भी और एक भी। तो दो की, शून्य और एक को देखा हमने कि ये तो एक ही है, एक ही है, तो इनको क्या कहेंगे? हम अलग अलग कहना चाहें तो हम इनको दो कहेंगे। फिर हमने देखा कि शून्य, एक और दो, दो कितने हो गए? तीन हो गई, तीन, फिर चार, ऐसे करके हमारी गिनतियाँ शुरू हुई। वही से द्वैतवाद शुरू हुआ, अंधकार शुरू हुआ। प्रकाश तो शाश्वत है, लेकिन अंधकार शाश्वत नहीं है। या ऐसा कहूं कि अंधकार शाश्वत है, प्रकाश शाश्वत नहीं है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं, एक दूसरे में समाये। जैसे कि शाम के समय आप देखें कि आपका अंधकार भी उसमें कुछ हिस्सा है, कुछ हिस्सा उसमें प्रकाश भी है, तो दोनों को मिला के जो बन जाता है वो शाम या भोर, सुबह बन जाती है। इस प्रकार से समाया हुआ है शून्य। अब देखिए, धन और ऋण आपस में समा के मिलके जो बनते, जीरो बना देते हैं। +1 -1 करेंगे तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि 0 +1 में भी था और -1 में भी था, तभी तो कहीं से आया ना, वो अचानक नहीं आया। उनमें संभावना थी जीरो होने की। -1 अगर और भी जो है आप बढ़ने लगे, -1 की अगर ग्रोथ करने लगे तो शून्य तक पहुँच जाएगा। -1 बढ़ते बढ़ते शून्य तक पहुँच जाएगा। और 1 अगर घटने लगे तो वो घटते घटते शून्य तक पहुँच जाएगा। यानी कि 1 को आप मान लीजिए अनंत, और घटा तो बना शून्य, और वहाँ -1 बड़ा, -1 सूक्ष्म है, सूक्ष्म बड़ा तो बना शून्य, यानी विशाल, यानी कि जो अनंत है वो शून्य है। तो इसीलिए अगर गणित नए सिरे से गढ़ी जाए तो वहाँ पर अनंत और शून्य को एक ही माना जाना चाहिए मेरे हिसाब से, कि शून्य और अनंत एक ही चीज़ है, अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए, आप अनंत की तरफ कैसे जा रहे हैं? जब शून्य बढ़ रहे हैं आपके, एक की वजह से जीरो बढ़ा, तो आप फिर 100, फिर 1000, फिर तो आप अनंत की तरफ बढ़ रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट जीरो। अगर जीरो नहीं होता आप अनंत की तरफ नहीं बढ़ते।
तो दोनों ही चीज़ें क्या हैं, एक हैं, लेकिन हमको अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, या हम अलग अलग उसको मानते हैं, या हमको परिभाषित की जाती हैं, लेकिन है ऐसा नहीं। तो यानी कि मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा नंबर भी शून्य है और सबसे बड़ा नंबर भी शून्य है। बाकी दो सबसे छोटे नंबर शून्य और सबसे बड़े नंबर की संख्याएं हैं बीच की, 1 2 3 जो है 2 शून्यों के बीच की संख्या है, सूक्ष्म शून्य और बृहद शून्य। अब ऐसी परिभाषा अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन गहरे अर्थों में अगर आप जानना देखें तो ऐसा ही है। तो अब आप अपने बारे में जो है डिफाइन कीजिए कि आप एक हैं, यानी कि आप क्या हैं, शून्य ने अपना विकास किया अनंत तक, तो एक हो गया। शून्य का अनंत विकास ही 1 है, दैट इज यू। दैट मीन्स आपके शरीर में अनंत समाया हुआ है, क्यों आप शून्य की अंतिम परिभाषा है। शून्य ने अपने आप को परिभाषित किया आपके रूप में, शून्य ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया एक के रूप में, मेरे रूप में, आपके रूप में। तो इस प्रकार से उसने अपने आप को जब परिभाषित करना शुरू किया तो कितने ही शून्य हो गए, कितने ही एक हो गए, बहुत सारे एक, यानी कि 7.25 अरब एक हो गए हमारे पास। इतने लोग और इतने 84 लाख यूनिट, तो पता नहीं कितने जीव, वो उनकी भी गिनती हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम पृथ्वी के एक एक इलेक्ट्रॉन को गिन सकते हैं कि आप पृथ्वी में कितने इलेक्ट्रॉन, आज हम एक जितना ब्रह्मांड, हम ज्ञात ब्रह्मांड, हम उसके इलेक्ट्रॉन्स को भी गिन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या हम सभी ब्रह्मांडों के इलेक्ट्रॉन्स को गिन सकते हैं, जितने ब्रह्मांड हैं? सोचिए जरा, क्या हम सभी ब्रह्मांडों के इलेक्ट्रॉन्स को गिन सकते हैं? और जो आपकी ध्यान शक्ति है वो भी सभी ब्रह्मांडों तक उसकी पहुंच नहीं है। आप अनगिनत ब्रह्मांडों तक जा सकते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप फिर वो गति करना ही छोड़ देंगे। आप उस समय के साथ हो जाएंगे, उस वक्त के साथ हो जाएंगे जिसके साथ ये पूरा अस्तित्व चल रहा है, यानी कि आप सब में एक हो जाएंगे। मैंने एक फिल्म देखी थी लूसी, उसका एक अंतिम दृश्य अगर आपको कभी समय मिले तो ज़रूर देखिएगा। उसका अंतिम दृश्य आई एम एवरीवेयर। वो जो उसका जो माइंड है वो 100% वर्क करने लगता है, तो उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाती है और एक मैसेज आता है फ़ोन पे, आई एम एवरीवेयर। तो दैट इज़ यू हु इज़ एवरीवेयर। सो आई से गॉड इज़ नोवेयर, गॉड कहीं नहीं है, बट यू आर एवरीवेयर, लेकिन तुम सब जगह हो। और इसका दूसरा अर्थ है कि तुम कहीं नहीं हो, ईश्वर ही सब जगह है। अभी 2 छोर हैं, आप कोई सा भी छोर पकड़ लें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये आप अपनी प्रकृति पर निर्भर करता है कि आप इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं। तो बहुत सौभाग्य की बात है कि हम ऐसी चर्चाएं कर पा रहे हैं और हर विषय को छूने की कोशिश कर रहे हैं। और कई लोगों को, और जो मेरा वीडियो लगातार देख रहा होंगे, 2-3 लोग होंगे, ऐसे होंगे जो देख रहे होंगे लगातार, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आपके दिमाग में प्रश्न उठता होगा कि मेरा उद्देश्य क्या है और मेरी डेजिग्नेशन क्या है, और मैं क्यों बोलता हूँ सब। मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, मेरा कोई डेजिग्नेशन नहीं है और नहीं मेरा कोई उद्देश्य है। मेरे अंदर एक आवाज़ आती है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, और खुद ब खुद एक प्रश्न मैं ले लेता हूँ अपने अवचेतन से, जो कभी मेरे प्रश्न थे, और उनका उत्तर वहाँ बाहर आने को जो है वो बेताब होता है। तो वो प्रश्न होता है, ये उत्तर होता है, तो मैं उसको होते हुए देखता हूँ। और इस वीडियो को जब बन जाती है तो इसको मैं भी स्वयं देखता हूँ और मैं भी कई चीज़ें सीखता हूँ अपनी वीडियोज़ को देख के। तो सभी दर्शक जो भी मेरे इन वीडियोज़ को देखते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ उन दर्शकों से कि आप भी या तो शून्य हो जाइए, एक हो जाइए। बीच में अगर आप डोलेंगे शून्य और एक के बीच में, तो अनंत विभाजित संख्याएं आपको मिलेंगी। तो आप अनंत टुकड़े करते जाएंगे तो आप बिखर जाएंगे। अगर आप बिखर जाएंगे तो फिर समझ लीजिए कि क्या, जब बिखरता है कोई तो उसका क्या रह जाता है। आप बिखर जाएं तो भी आप वहीं पहुंच जाएंगे।
आप संवर जाएं तो भी आप वहीं पहुंच जाएंगे। तो मैं पॉजिटिविटी को ज़्यादा बल देता हूं। तो संवरिए, बिखरने से तो बेहतर है संवरिए। जाना वहीं है, रास्ता एक ही है, स्थिति एक ही है, अवस्था एक ही है, भगवत्ता की अवस्था को प्राप्त करना है तो आपने या तो बिखरना होगा या संवरना होगा। बीच में रह के ढुलमुल की नीतियों में अगर आप चलते रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ध्यान करना है तो कर डालिए, आज ही से शुरू कर दीजिए। गुरु बाद में कर लेंगे, आप पहले ध्यान शुरू कर लीजिए। आप ध्यान में आप बैठ जाइए, 10 मिनट अपने आपको बैठाने की कोशिश तो कीजिए कम से कम खाली। तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट अनुलोम विलोम कीजिए, योग कीजिए, अपने शरीर को शुद्ध कीजिए और अपने उद्देश्य को दृढ़ कीजिए पहले कि मुझे भगवत्ता को प्राप्त करना है, जो मेरे अंदर सतत बह रही है। मैं कितना अज्ञानी और अभाग्यशाली हूँ कि सतत बह रही इस धारा को मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, जो मेरे भीतर स्वयं बह रही है। तो बड़ा आश्चर्य होगा जिस दिन आपको पता चलेगा कि इतना समय मैंने यूं ही गंवाया। इस धारा को मैंने पहले ही इसका रसपान कर लेना था, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन आज मुझ जैसे कई और भी बोलने वाले वक्ता हैं, इस यूट्यूब चैनल हज़ारों हैं। आप बहुतों को सुनते हैं, बहुतों की बातें सुनते हैं, तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं। आपने यहाँ उसको को सुना, वहाँ आपने जो है दूसरे गुरु को सुना, वहाँ आपने तीसरे गुरु को सुना, आपने चौथी मृत्यु की परिभाषा पकड़ी, जो गर्भ में कब जीवात्मा जाती है ये पकड़ा। मतलब बहुत सारा जो आपने पकड़ा अलग अलग जैसे, वो क्या वो कर देता है, आपको कन्फ्यूज़ कर देता है। तो सबसे बेहतर क्या है कि आप ये आंसर अपने भीतर से ढूंढिए। जैसे मैं उस प्रश्न का आंसर अभी सुन रहा हूँ, आपकी तरह मैं भी सुन रहा हूँ और आपकी तरह मैं भी देख रहा हूँ कि क्या उसका उत्तर आ रहा है करके। तो इसको मैं भी जो है अपने जीवन में लागू करता हूँ और आप भी लागू करिए। इन शब्दों के साथ पूर्ण विराम। ओम शांति।